नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पाठ 2 कारुणिको जीमूत वाहना पाठ का सारांश पढ़ा था और आज आप लोग जीमूत वाहन का चरिचित्रण, गरुड़ का चरिचित्रण, शंखचूड़ का चरिचित्रण एवं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। परिचय। जीमूत वाहन विद्याधर जाति के जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, माता पिता भक्त और असाधारण व्यक्तित्व संपन्न विद्याधर है। इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, त्यागमय जीवन। जीमूत वाहन विनयशील विद्याधर है। वो सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उसे प्रेम करते हैं। दूसरा, दयालु। जीमूत वाहन अत्यंत दयालु प्रकृति का व्यक्ति है अर्थात दयालु है। वह दूसरों को कष्ट में देखकर उन पर दया करता है। इसी स्वभाव के कारण ही वह शंखचूड़ सर्प के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भोज्य बनता है, गरुड़ का भोजन बनता है और उसे मृत्यु के मुख से मुक्त करा देता है। तीसरी विशेषता है, परोपकारी भाव से ओतप्रोत है। जीमूत वाहन स्वभाव से परोपकारी है। वह दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे देता है। शंखचूड़ को मृत्यु से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को भी संकट में डालकर मृत्यु का आलिंगन किया। वह जब कभी दिखाई नहीं देता है तो सभी लोग यह निश्चय कर लेते हैं कि वह किसी परोपकार के कार्य में लगा होगा। इस प्रकार बच्चों वो परोपकारी भावनाओं से ओतप्रोत है। चौथी विशेषता है, चतुर। जीमूत वाहन चतुर विद्याधर है। उसने अपने प्राणों की बलि देकर जिस अद्भुत चतुरता का परिचय दिया है वो यह है कि उसने गरुड़ को अहिंसक बना दिया। यदि वो बलिदान देने की चतुरता न दिखाता तो गरुड़ कभी अहिंसक नहीं बन सकता था। उसकी चतुरता से उसका महान त्याग भी छिपा है। गरुड़ कहीं उसे मनुष्य न समझ ले, इसलिए वह शंखचूड़ के स्थान पर बलि देने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जाता है। ये भी उसकी चतुरता का ही एक अद्भुत उदाहरण है। पांचवी विशेषता है, निर्भीक। जीमूत वाहन निर्भीक विद्याधर है अर्थात वो किसी से डरता नहीं है। जब वह शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ द्वारा खाए जाने के लिए वध स्थल पर पहुंचता है तब वह रंच मात्र भी भयभीत नहीं होता है, जरा सा भी वो विचलित नहीं होता है। गरुड़ द्वारा उसका पेट फाड़ दिए जाने पर भी वह प्रसन्न ही दिखाई देता है। जब गरुड़ उससे उसका परिचय पूछता है तब वो परिचय न देकर उससे अपना रक्त और मांस खाकर तृप्त हो जाने के लिए कहता है। इन सभी घटनाओं से उसकी निडरता का पता चलता है। छठी विशेषता है, मातृपितृ भक्त। जीमूत वाहन अपने माता पिता को दुखी देखना नहीं चाहता है।
तभी तो वह उस स्थान पर उनको देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसे इस करुणावस्था में देखकर अवश्य ही प्राण त्याग देंगे। वह अपनी मातृ पितृ भक्ति के कारण ही उन दोनों का परम प्रिय है। सातवीं और अंतिम विशेषता, प्रभावशाली। जीमूत वाहन प्रभावशाली भी है। वो अपने अद्भुत बलिदान से पहले तो शंखचूड़ को, फिर गरुड़ को, सबसे अंत में पार्वती जी को प्रभावित कर स्वयं भी जीवित हो जाता है और सभी मृत सर्पों को भी जीवित करा लेता है। उसके बलिदान से प्रभावित हो गरुड़ तो हिंसक से अहिंसक बन जाता है। इस तरह से बच्चों ये जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण समाप्त होगा। अब आप गरुड़ का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। गरुड़ का चरित्र चित्रण। परिचय। गरुड़ पौराणिक महत्व का पक्षी है। इसे पक्षीराज और विष्णु के वाहन के रूप में पुराण साहित्य में वर्णित किया है। गरुड़ का प्रिय खाद्य है सर्प जाति। गरुड़ के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, दयावान। पृथ्वीराज गरुड़ ने जब अंधाधुंध सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया, तब सर्पराज वासुकी ने उससे यह समझौता किया कि उसके अर्थात गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया जाएगा। वो आगे से सर्पों का अंधाधुंध वध करना रोक दे। गरुड़ ने समझौते को मान लिया। जीमूत वाहन जिस शंख के स्थान पर स्वयं गरुड़ का खाद्य बना था, उसे भी उसी समझौते के अंतर्गत ही गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास पहुंचना था। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता, बुद्धिमान। गरुड़ गुणग्राही है। इस गुण के कारण जीमूत वाहन को उसके आत्म बलिदान के गुण पर रीझ कर उसे बीच में ही खाना छोड़ देता है। जीमूत वाहन के माता पिता के पुत्र प्रेम से तो वो इतना प्रभावित होता है कि उनके पुत्र अर्थात जीमूत वाहन को वो अमृत द्वारा अक्षत शरीर कर देता है। उसके इसी गुण के अंतर्गत उसकी भावुकता भी परिलक्षित होती है अर्थात दिखाई देती है। तीसरा गुण है दयालु। क्षमापरायण व्यक्ति सदैव दयालु होता है, क्योंकि उसकी दयालुता ही उसे क्षमापरायण बनाती है। दयालुता के कारण परितृप्त होने पर ही वह क्षमाशील होने की दिशा में अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है और अपने द्वारा किए गए कर्म के अनौचित्य पर उसका ध्यान जाता है। अर्थात वो जो कर्म करता है वो कर्म गलत है, इस पर वो ध्यान उसका जाता है और उस अनौचित्य कार्य पर प्रायश्चित करता है। गरुड़ ने भी शंखचूड़ को अपना भोजन बनाने के अनौचित्य पर ध्यान देते हुए न केवल उसे और सांपों को ही अक्षत शरीर दिया, बल्कि वह स्वयं भी सदा सदा के लिए अहिंसक बन गया। चौथी विशेषता है पराक्रमी। गरुड़ पराक्रमी पक्षी है। उसने अकेले ही अपने पराक्रम से समस्त सर्प जाति की नाक में दम कर दिया था और उसे इस स्थिति में ला दिया था कि सर्प जाति के राजा वासुकी को सर्प जाति का अंधाधुंध विनाश रोकने के लिए उससे एक सर्प प्रतिदिन खाद्य के रूप में भेजने की संधि करनी पड़ी। ये तो रहा उसके विनाशक पराक्रम का रूप। इसके विपरीत
उसमें जीवनदायी पराक्रम भी तब देखने को मिलता है जब वह इंद्र से प्रार्थना करने के बाद अमृत वर्षा कर जीवनदायी जीमूत वाहन और समस्त मरे हुए सर्पों को सदा के लिए अक्षय जीवन प्रदान करता है। उसके पराक्रम की विशेषता उसकी विवेकशीलता भी है। इसी विवेकशीलता के आधार पर वो सर्प जाति के अपने द्वारा अधाधुंध होने वाले विनाश को अनुचित मानकर वासुकी द्वारा रखे गए एक सर्प को अपने भोजन रूप में प्राप्त कराए जाने वाले समझौता प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लेता है। उसकी इस विवेकशीलता से एक ओर आत्मतृप्ति और दूसरी ओर शत्रु जाति का व्यर्थ नाश दोनों ही कार्य पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गरुड़ विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील, दयालु और पराक्रमी पक्षी है और उसका पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। शंखचूड़ का बच्चों अब संक्षिप्त परिचय अर्थात उसके चरित्र चित्रण को अब पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने जीमूत वाहन और गरुड़ का चरित्र चित्रण पढ़ा। अब शंखचूड़ का संक्षिप्त चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही छोटा है। शंखचूड़ का संक्षिप्त चरित्र। शंखचूड़ नागवंशी है। अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है। माता पिता का उस पर विशेष स्नेह है। वो भी अपने माता पिता में श्रद्धा रखता है। वो सर्पराज वासुकी द्वारा गरुड़ के आहार के लिए भेजा गया है। उसके स्थान पर जीमूत वाहन अपने आप को गरुड़ का आहार बना देता है। इस बात का शंखचूड़ को महान दुख होता है। वही चीखता चिल्लाता गरुड़ के पास पहुंचता है और कहता है कि हे गरुड़, तेरा भक्ष ये है, मैं नहीं हूँ। तेरा भक्ष यह है, यह नहीं है, मैं हूँ। वो ये कहता है कि जो जीमूत वाहन को भेजा था उसने, तो कहता है कि ये जीमूत वाहन जो है वो तेरा भक्ष नहीं है, तेरा भक्ष मैं हूँ, अर्थात तेरा भोजन मैं हूँ। वो तो एक परोपकारी दयालु विद्याधर है। शंखचूड़ एक दयालु मातृ पितृ सेवक आज्ञाकारी अनुचर एवं सहृदय प्राणी है। बच्चों, इस प्रकार आप तीनों चरित्र चित्रण आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी आज आप पढ़ लें। संस्कृत में उत्तर दीजिए। प्रश्न का या पहला प्रश्न, जीमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत्? जीमूत वाहन किसका पुत्र था? उत्तर है जीमूत वाहना जीमूत केतो पुत्र आसीत्। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र था। प्रश्न नंबर 2, जीमूत वाहनस्य वार्ताभ अन्वेष्टुम प्रतिहारः कुत्र प्रेरणाति? जीमूत वाहन की वार्ताभ अन्वेष्टुम खोजने के लिए प्रतिहारी कहाँ भेजता है? उत्तर है जीमूत वाहनस्य वार्ताभिन्वेष्टुम, वायु द्वारा खोजने के लिए महाराज विश्वासवसुना प्रतिहारा समुद्र बेलाभम प्रेषिता। जीमूत वाहन का
वाताभिन्वेष्टुम, वाता के द्वारा अर्थात वायु के द्वारा खोजने के लिए महाराज विश्वावसु के द्वारा प्रतिहारी समुद्र वेलाभम प्रेषिता, समुद्र वेलाभम प्रेषिता, समुद्र वेला को भेजता या भेजा जाता है। प्रश्न नंबर गाय, शंखचूड़ा का अस्ति, शंखचूड़ कौन है? शंखचूड़ा एका नागा अस्ति, शंखचूड़ एक नाग है। प्रश्न नंबर 4, जीमूतवाहना किमर्थम स्वदेहम समर्पयत, जीमूतवाहन किमर्थम किस लिए स्वदेहम अपनी देह को समर्पित कर देता है? उत्तर, जीमूतवाहना फणिना प्राणान रक्षितुम गरुड़ाय स्वदेहम समर्पयत, जीमूतवाहन फणिना प्राणान फणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए गरुड़ के लिए स्वदेहम समर्पितम, गरुड़ के लिए अपनी देह को समर्पित करता है। फणिना प्राणान परिरक्षितुम स्वदेह कहाँ समर्पित, फणिना अर्थात सांपों के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वदेह अपनी देह को कौन समर्पित करता है? उत्तर, जीमूतवाहना फणिनाम प्राणान रक्षितुम स्वदेहम समर्पित, जीमूतवाहन सांपों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने देह को समर्पित कर देता है। अगला प्रश्न, जीमूतवाहना फणिना प्राणात परिरक्षितुम किम अकरोत, जीमूतवाहन फणिना सांपों के प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया? जीमूतवाहना फणिना प्राणान परिरक्षितुम वृत्तमवे स्वप्राणान परिदत्तवान, जीमूतवाहन ने सांपों की प्राणों की रक्षा करने के लिए गुरुत्वमय अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, दे दिया। प्रश्न अगला प्रश्न बच्चों देखिए, जीमूतवाहना केन व्यापादिता, जीमूतवाहना केन व्यापादिता, जीमूतवाहन जो है किसके द्वारा आदेशित किया गया? उत्तर, गरुड़ेन विद्याधर जीमूतवाहना व्यापादिता, गरुड़ के द्वारा विद्याधर जीमूतवाहन आदेशित किया गया। प्रश्न नंबर जा, जीमूतवाहना कथम प्रत्युजीविता होता, जीमूतवाहना कैसे पुनः जीवित किया गया? उत्तर, गौर्य कमंडल जलेन जीमूतवाहना प्रत्युजीविता, गौरी के कमंडल के जल से जीमूतवाहन पुनः जीवित किया गया या जीवित हुआ। अगला प्रश्न, अनभ्रवृष्टि कथम अभवत, अनभ्रवृष्टि अर्थात इंद्र ने अनभ्रवृष्टि कथम अभवत कैसे हुई, अनभ्रवृष्टि कैसे हुई? उत्तर है, जीमूतवाहनम प्रत्यजीवतुम सा अनभ्रवृष्टि अभवत, जीमूतवाहन को पुनः जीवन देने के लिए उन्होंने अर्थात पार्वती जी ने अनभ्रा वृष्टि अभवत, अनभ्रा मने बादलों से वृष्टि कराई। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहन से परोपकारेण कः प्रसन्ना भवत, जीमूतवाहन के परोपकार से कौन प्रसन्न हुआ? उत्तर, जीमूतवाहन से परोपकारेण गरुणा प्रसन्ना अभवत। प्रश्न नंबर 11, हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम आसीत्,
हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? उत्तर, हर्षवर्धनस्य पितुः नाम प्रभाकर वर्धना आसीत्। प्रश्न नंबर 12, नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः किं नाम आसीत्? अथवा नागानंद नाटकस्य रचयिता का आसीत्? उत्तर, नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः रचयिता श्रीहर्षा आसीत्। इसके बाद बच्चों अगला 13वां प्रश्न देखिए। गरुड़स्य आहार अर्थाय वासुकिना का प्रेषितः। गरुड़ के आहार के लिए वासुकी के द्वारा कहा कौन भेजा गया? उत्तर, गरुड़स्य आहारार्थाय वासुकिना शंखचूड़ा प्रेषितः। गरुड़ के आहार के लिए, गरुड़ के भोजन के लिए वासुकी के द्वारा अर्थात सर्पों के राजा वासुकी के द्वारा शंखचूड़ भेजा गया। चौदहवां प्रश्न है, कः पुत्र धातात लज्जया मुखम दर्शयितुं कः न शक्नोति? कौन पुत्र घात की लज्जा के कारण मुख दिखाने के लिए समर्थ नहीं है? उत्तर, गरुड़ पुत्र घातात लज्जया मुखम दर्शयितुं न शक्नोति। गरुड़ जो था वो पुत्र के घात के लज्जा के कारण मुख दिखाने के लिए समर्थ नहीं था, ये समर्थ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, जीमूतवाहनस्य पिता का आसीत्? उत्तर है, जीमूतवाहनस्य पिता जीमूतकेतु आसीत्। जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु थे। बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों ने कारुणिको जीमूतवाहना पाठ का सारांश पढ़ा। जीमूतवाहन का चरित्रण, गरुड़ का चरित्रण, शंखचूड़ का चरित्रण एवं पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर पढ़े। इस तरह से आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।